संविधान संशोधन के बारे में आज पढ़ते हैं। संविधान संशोधन के बारे में पहला तथ्य है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने के संसद की शक्ति आदि विषय की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। दोनों सदनों में पेश किया जाता है संविधान संशोधन करने के लिए। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। 1991 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन क्या कहते हैं। 91 संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। प्रधानमंत्री को जोड़ लीजिएगा। अगला तथ्य है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं। फंडामेंटल आधारभूत अभिलक्षण क्या हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो आधारभूत अभिलक्षण हैं संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। वहीं किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 42वें में इसे 5 से 6 वर्ष किया गया था। संविधान का पहला संशोधन 1991 में क्या मुख्य बातें थीं। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया था, जिसके उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा संविधान संशोधन 1955 में, इसके द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है।